दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से हमें जिंदा रखने के लिए हमारा दिल भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे जिंदा रहने से लेकर हमारे मरते दम तक काम करता है। अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान का अंत आ जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने दिल का ख्याल ना रखें तो हमें हार्ट अटैक आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और आज के समय में करीबन 7 मिलियन लोग हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके आने की असली वजह क्या है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट अटैक से जुड़ी कमाल की नॉलेज देने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। दोस्तों, हमारा दिल हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरते दम तक काम करता है। इसका काम हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का होता है। जहाँ ये बॉडी में से नॉर्मल ब्लड को लेता है और उसे पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सप्लाई कर देता है। लेकिन अगर इसकी फंक्शनिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी मिनटों में बर्बाद हो सकती है। अब आप इन सब बातों को छोड़ दो और सोचो कि अगर आप थोड़ी सी देर की अपनी सांसों को रोक लेते हो तो उससे ही आपको मौत महसूस होने लगती है। ऐसे में आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण लगातार सांस लेने में दिक्कत आती रहती है। इसलिए दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारी बॉडी की हर मसल को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा हार्ट भी एक मसल ही है। इसलिए हार्ट को भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के दौरान हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसी वजह से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आपके दिल में ये सवाल जरूर आया होगा कि हार्ट अटैक के दौरान ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। अब यहाँ हमारी पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ती है और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब दोस्तों, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं या ऐसी चीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं जिनमें लिक्विड ज़्यादा होता है तो इससे हमारी कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी खुराक भी बढ़ती जाती है, तो इसके साथ ही ब्लॉकेज भी बढ़ती जाती है। अब आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपकी बॉडी की कोरोनरी आर्टरीज में ये ब्लॉकेज नहीं बन रही होगी। आपकी बॉडी में भी ब्लॉकेज हो सकती है, हालांकि उसकी क्षमता आपकी ऊटपटांग खाने पर ज़्यादा निर्भर करती है। ज़्यादा ऊटपटांग खाने से ये ब्लॉकेज बढ़ जाती है। इसी वजह से आपने देखा ही होगा कि जितने मोटे ताजे लोग होते हैं जो उल्टा सीधा खाना ज़्यादा खाते हैं उन्हें ही हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा होती है। अब अगर हम अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ ही काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ दिन की शुरुआत ही पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ की जाती है, क्योंकि वहाँ हमारी तरह दाल चावल या रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है। इसलिए हार्ट अटैक की समस्या अमेरिकन लोगों को सबसे ज़्यादा आती है और ऐसा खाना खाने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है, जिससे ब्लड उनके दिल तक ठीक तरह से नहीं पहुँच पाता। और जब ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर हार्ट अटैक के रूप में दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि ब्लड उनके हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि आप जानते होंगे कि जैसे पानी को ब्लॉक किया जाता है तो कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है लेकिन दोबारा अपना रास्ता बना लेता है। उसी तरह से ब्लड भी होता है जो कि हल्के फुल्के ब्लॉकेज में अपना रास्ता बना लेता है। हालांकि यहाँ समस्या ये होती है कि वो कितनी देर में अपना रास्ता बनाता है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज की वजह से कम ब्लड हार्ट तक पहुँचता है तो इससे माइनर हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। और इससे लोगों की जान तो नहीं जाती, लेकिन ऐसे ज़्यादा देर तक होता है और ब्लॉकेज ज़्यादा बड़ा है जिससे ब्लड दिल तक नहीं पहुंच पाता तो इंसान की मौत होना संभव है। लेकिन नो टेंशन, अब मैं आपको हार्ट अटैक से जुड़े कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपको हार्ट अटैक की समस्या है या नहीं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लक्षण है सीने में होने वाला दर्द, जहाँ ये दर्द उल्टे हाथ से लेकर मसल्स तक जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक नाम का ये दर्द इतनी अचानक से नहीं होता जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और हाँ, हार्ट अटैक में चक्कर भी आते हैं। और डायबिटीज़ के किसी भी पेशेंट में हार्ट अटैक का कोई लक्षण नहीं होता। और हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एस्पिरिन टैबलेट खून को पतला करती है ताकि खून दिल तक पहुंचने में आसानी से अपना रास्ता बना पाए, और नाइट्रोग्लिसरीन ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। और हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले ECG करते हैं। ECG मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हार्ट अटैक की एक्टिविटी को नापा जाता है।
हालांकि डॉक्टर इस ट्रीटमेंट में ब्लड को भी टेस्ट करते हैं ताकि जल्दी से प्रॉब्लम को समझकर उसका इलाज किया जा सके। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर गुब्बारे की मदद से इस ब्लॉकेज को कम करते हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरीज अच्छे से खुल जाती हैं। और कुछ केसों में तो डॉक्टर मरीज की कोरोनरी आर्टरीज में एक मेटल का स्टैंड भी डालते हैं ताकि वो अच्छे से खुल जाए। और जो कि ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनकी कोरोनरी आर्टरीज की सर्जरी भी की जाती है, जहाँ पेशेंट की बॉडी के किसी दूसरे पार्ट की आर्टरीज को काटकर कोरोनरी आर्टरीज की जगह पर लगाया जाता है। और इसी तरह से डॉक्टर ब्लड की सप्लाई को चालू करके ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं और उसी वजह से हमारा दिल वापस से धड़कना शुरू कर देता है। और जिस केस में ऑपरेशन नहीं होता वो ब्लॉकेज की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट ही लें ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह की समस्या ना आए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें।